इस वक्त हम शाहबाद नगर पालिका क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अल्पना सक्सेना जी। उनसे जान लेते हैं कि वो चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पहले 2 बार जो थे अध्यक्ष वो समाजवादी पार्टी से थे, तो कैसा मुकाबला मान रही हैं और क्या तैयारियाँ हैं? नमस्कार, मैं अल्पना सक्सेना, वाइफ ऑफ सुमित भटनागर। जी, क्या तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारियां जैसे चुनाव में होती हैं वैसे तो चल ही रही हैं ज़ोर शोर से। हम ये बस यही कहना चाहेंगे कि जनता की जितनी भी ज़रूरतें हैं, यहाँ पे समस्याएं हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे शौचालय की है व्यवस्था कराना और घर घर नल व्यवस्था कराना, जिससे यहाँ पे एक ही टंकी है तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आगे जब होगा हमारा तो हम यहाँ पे व्यवस्था कराएंगे, टंकी और बनवाने की व्यवस्था कराएंगे। और जैसा कि आपने पूछा कि पार्टी का कैसा दूसरी पार्टियों से है, तो दूसरी पार्टियां अपनी जगह हैं, हमारी पार्टी अपनी जगह है। तो हमारी पार्टी का जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आगे कार्य करें, कार्यरत रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी सभी इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी पथ में। अच्छा, बात कर लेते हैं जिस तरीके से आपका टिकट हुआ है, तो क्या पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने अभी तक पढ़ाई करी है और शादी से पहले मैं दुर्गा वाहिनी में थी, स्वयं सेविका जो होते हैं तो उसमें रही हूँ। और उससे पहले पढ़ाई का बस किया है, एमएससी बीएड करा, फिर यहाँ पे आके डीएलएड करा, फिर सीटेट वगैरह पास किया और 2011 में टेट भी क्वालिफाई किया है। तो बस तैयारी चल रही थी जॉब की। तो जॉब के बाद अब नगर पंचायत की जिम्मेदारी संभालने का आपको मौका मिल रहा है, आप चुनाव लड़ रही हैं। जी, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इस योग्य समझा है भारतीय जनता पार्टी ने कि मैं इस जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभा सकूं। तो मैं पूर्णतः कोशिश करूंगी कि मैं इस जिम्मेदारी को अपनी निष्ठापूर्वक निभाऊं। अभी आपने जिक्र किया कि मैं पहले युवा वाहिनी में थी, तो किस तरीके का काम किया और क्या आपको लगा कि सियासत में जाना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा कि मैं सियासत में जाऊंगी। मैं सिर्फ एक जो पढ़ाई की थी तो मैं बस यही सोचा था कि मैं एक जॉब करूं, अच्छी सी टीचर बनूं। लेकिन ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तो आप सियासत में कूद गई हैं, चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, ये तो है, अब इसी की तैयारी। विकल्प नहीं था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विकल्प नहीं था। लेकिन कहते हैं इस योग्य समझा मुझे, तो हमने फिर। अच्छा चलिए, अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी स्वार के लिए आपकी? शाहबाद को पहले तो सबसे पहले इसमें ये रहेगा कि मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, यहाँ पे बेरोज़गारों को रोज़गार की व्यवस्था की जाए और घर घर नल की व्यवस्था की जाए, वहाँ पे पानी की जो है। और सर्वप्रथम तो चिकित्सालय की, मतलब चिकित्सा की बहुत ही ज़्यादा समस्या है शाहबाद में। छोटे छोटे बच्चों के चिकित्सा नहीं हो पाती है, तो अच्छे डॉक्टर्स को मतलब उनके लिए जागरूक करें कि यहाँ पे आएँ, वो अपना करें। तो शाहबाद जो है यहाँ ये बॉर्डर से लगा क्षेत्र है और ये कई ज़िलों से जोड़ता है, तो किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं? शिक्षा को लेकर क्या कमियां हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे आपने अच्छा प्रश्न किया। शिक्षा से संबंधित बहुत ही ज़्यादा समस्या है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। उच्च शिक्षा के लिए भी बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे चंदौसी एसएम कॉलेज से पढ़ने जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे कराएंगे। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है और आप चुन के जाती हैं, तो क्या सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी आपकी शाहबाद के लिए? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर जनता हमें इस योग्य समझती है और हमें मौका देती है तो मैं सर्वप्रथम महिलाओं का सशक्तिकरण करूँगी, जिससे कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकें। और हर क्षेत्र में जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं
तो उनको बढ़ावा दूंगी कि वो हर क्षेत्र में बढ़ सकें बिना किसी भेदभाव के। और जैसा कि हमारी भाजपा पार्टी का उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी उद्देश्य के साथ मैं भी आगे बढ़ूंगी और आगे कार्य करूंगी। जो यहाँ अभी मौजूदा चुनाव कई जने लड़ रहे हैं और जो अभी चेयरमैन रहे हैं शाहबाद में, वो समाजवादी से अब बहुजन में चले गए, कैसा काम किया है उन्होंने आपकी नज़र? उन्होंने अपनी जगह अपना कार्य किया है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जनता जानती है कैसा कार्य किया है और जनता ही उनको चुना है जनता ने, और जनता ही अब आगे चुनेगी। तो सभी के कार्य देख के चुनेगी। जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि जनता के लिए उनका कैसा रहा है। अच्छा, अगर आपको जनता मौका देती है तो जनता को क्या कहेंगी, क्या मैसेज देंगी? क्योंकि चुनाव के लिए टाइम बहुत कम है, मात्र 10-12 दिन का ही समय रह गया। जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से मैं यही अपना अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें एक मौका दें, हम ताकि आपके लिए आपके घर घर जाकर आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उसके सरकार द्वारा चलाई गई जो जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उनका लाभ उनके तक पहुंचा सकें और जितनी भी समस्याएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा निदान कर सकें और इस शाहबाद को एक आदर्श भ्रष्टाचार रहित नगर पंचायत बना सकें। और क्या यहाँ भ्रष्टाचार हुआ था क्या? आपने सवाल छेड़ दिया है। जी, भ्रष्टाचार हुआ था क्या? भ्रष्टाचार तो पूरे देश में हर जगह मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन वो भी ना हो, एक आदर्श पंचायत बन सके, नगर पंचायत बन सके, जिसका नाम पूरे देश भर में हो और हम लोगों से सीख लें कि हाँ, एक नगर पंचायत ऐसी भी है और लोग हम जैसा बन सकें। तो मैं ऐसा ही सपना साकार करने के लिए कोशिश करूँगी। तो ये थे हमारे साथ शाहबाद नगर पालिका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से, जो कह रही हैं कि हमारा सपना जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों को विकास से वंचित ना रहें, यही उद्देश्य है। अगर जनता ने मौका दिया तो जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। राजीव वर्मा, शाहबाद।